नमस्कार भाइयों, आपका आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया है और जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की मूलभूत योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक गरीब से गरीब किसान परिवार, गरीब परिवार जो गांव में निवास करता है, उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उसको गांव के परिवेश में, गांव के धरातल की भूमि पर फील्ड में उतारने के लिए पंचायती राज विभाग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि त्रिस्तरीय 3 स्तरों से होकर गुजरता है: जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में दोस्तों, आज के इस मॉडल एज में, आधुनिक ज़माने में, जिसमें कम्युनिकेशन संचार टॉप पर पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी टॉप पर पहुंच चुकी है, तो इस मॉडर्न एज में उसको धरातल पर डिजिटलाइज करने का, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य एक कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, जिसकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हो, जिसको टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो। वह कुशल व्यक्ति होता है सहायक सचिव। उसको बोला जा सकता है GRS, ग्राम रोजगार सहायक। तो दोस्तों, यदि आप ग्राम रोजगार सहायक सचिव है, तो बिना कहे इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके ही हक की, आपका ही जो शोषण हो रहा है इतने कम उसमें हम इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, उसकी आवाज़ जनता जनार्दन के सामने के अलावा, जनता जनार्दन के अलावा शासन प्रशासन के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सहायक सचिव रोजगार सहायक आखिर कार्य क्या क्या करता है। तो सहायक सचिव रोजगार सहायक भाइयों के अलावा जो आम भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस शोषित वर्ग, इस शोषित कर्मचारी वर्ग की हक की आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग करें और इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि सहायक सचिव भाई GRS आखिर कार्य क्या क्या करता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि कोई भी डिग्री नहीं रहती है। किसके पास में नहीं रहती है? जो मनरेगा मजदूर रहता है उसके पास में कोई भी डिग्री नहीं रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये आंकड़ा दिया है, जो ये राशि संख्या दी है, ये पूर्व की है, वो जो कि अब अपडेट हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में जैसे देखा जाए, तो उस मजदूर से यदि तुलना की जाए, तो जो कुशल मजदूर होता है उसकी मजदूरी 406 के आसपास होती है और रोजगार सहायक सहायक सचिव की मजदूरी होती है 300 रुपये रोज। और रोजगार सहायक सहायक सचिव केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन धरातल पर करता है और आम जन को लाभ पहुंचाने का उस पर जिम्मेदारी थोपी जाती है। आगे देखते हैं, इसमें वही बताया गया है कि किस तरह से एक मजदूर से भी कम GRS को सहायक सचिव को मिलता है। देखते हैं कि GRS की योग्यता क्या होती है। तो GRS की योग्यता, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डिप्लोमाधारी है। दोस्तों, जब GRS की भर्ती हुई थी तो वो इसी बेस पर हुई थी कि आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित है और जिसके परसेंटेज को अंक में तब्दील किया गया था कि सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे अच्छे परसेंटेज के साथ में क्वालिफाइड है, उसको काउंट किया गया था। तो बहुत सारे गांव के शिक्षित बेरोजगार युवकों ने इसका फॉर्म डाला था। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड था, सबसे ज़्यादा शिक्षित था, जिसके सभी क्लासेस में 10, 12th, ग्रेजुएशन में, और यदि उसने कोई सा कंप्यूटर का डिप्लोमा करा हो तो उसमें सभी के परसेंटेज को अंक मानकर जोड़ा गया है। जैसे किसी भाई के 70% है तो उसे 70 अंक मानकर जोड़ा गया। अब इसमें सबसे जो हाईएस्ट अंक आए उसको ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक सचिव GRS बना दिया गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि तत्कालीन उस समय का सबसे शिक्षित व्यक्ति ही आज का GRS है। और उस GRS को वर्तमान में, अब इसमें पहले का डेटा दिया हुआ है, वर्तमान में मात्र अब 9,000 रुपये महीने, मतलब 300 रुपये रोज दिया जाता है। और वो उस 300 रुपये में क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन,
आजकल हर योजना के सफल संचालन के लिए आधार की आवश्यकता रहती है। यदि वो गरीब है तो बीपीएल परमिट की, गांव का निवासी है वो दर्शाने के लिए उसे वोटर आईडी की, बैंक पासबुक की, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, समग्र आईडी की। तो ये फील्ड के तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स चलते फिरते कौन लेता है? सहायक सचिव, जीआरएस। तो इसके लिए उसे टीए नहीं दिया जाता है, ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाता है। अब उसके बाद में आजकल केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी किया गया है। प्रत्येक जो है खातों को आधार से लिंक कराने का कार्य भी सौंपा गया है। आगे चलें तो और भी अन्य कार्य, जैसे किसी कार्य का लेआउट करना, किसी कार्य को जियोटैग करना, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, छोटे मोटे बड़े जितने भी काम होते हैं वो जीआरएस करता है। तो ये जो फील्ड के कार्य जीआरएस करता है, तो इसके लिए वो एक पंचायत में 2, 3 या 4 गांव होते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव आना, फिर उसके बाद में जनपद जाना, फिर जनपद से घर आना। तो 300 रुपये में आप समझ सकते हैं कि अब उसकी गाड़ी का कितना पेट्रोल तो चल जाता होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा जो पोर्टल के कार्य रहते हैं, तो उस पोर्टल के कार्य जैसे समग्र पोर्टल है, मनरेगा पोर्टल है, ये एसपीआर जन्म मृत्यु पंजीयन पोर्टल है, और शासन की योजनाओं के जितने भी पोर्टल है ग्राम पंचायत स्तर पर, उनकी डेटा एंट्री का कार्य किसके कंधों पर डाला जाता है? सहायक सचिव जीआरएस के कंधों पर डाला जाता है। कितने रुपए रोज में? 300 रुपये रोज में। आगे देखते हैं, शासन परिषद द्वारा जीआरएस जिसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, और ये जो कार्य लगभग फ्री होते हैं, फ्री कार्य करता है जीआरएस, इसका कोई अलग से उसको सैलरी या मानदेय नहीं दिया जाता है। देखते हैं समग्र पोर्टल से संबंधित जितने भी काम होते हैं, समग्र पोर्टल जो समग्र आईडी आपकी रहती है, इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे किसी बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम ऐड करना, या कोई स्टूडेंट्स है तो उसका नाम गलत आ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है तो उसमें सुधार करना, उसकी आयु में सुधार करना, उसका आधार लिंक करना, जो भी समग्र आईडी से संबंधित काम होते हैं वो सब कौन करता है? ग्राम पंचायत स्तर पर जीआरएस करता है। आगे देखते हैं, उसमें एसपीआर पोर्टल में आधार सीडिंग, जोड़ना, हटाना, जन्म तिथि, सभी तरह के ये कार्य जैसे मैंने बताया तो वो जीआरएस करता है। एनएफएसए पोर्टल, खाद्यान्न विभाग से संबंधित जो पोर्टल रहता है, जो राशन का जो पोर्टल रहता है, उसका दायित्व भी किसको सौंपा गया है? सहायक सचिव को सौंपा गया है, जीआरएस को सौंपा गया है। आगे देखते हैं आवास पोर्टल। आवास पोर्टल से संबंधित जो भी कार्य रहता है, आवास के सर्वे में सहयोग करना, चिन्हांकन करना, जियोटैग करना, किस्त डलवाना, ये सब कार्य कौन करता है? जीआरएस करता है। कितने में करता है? 300 रुपये रोज में करता है। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल। तो इसके तहत जो है गांव में शौचालयहीन विहीन परिवारों का चिन्हांकन करना, उनका जियोटैग करना, ये सब कार्य भी कौन करता है? जीआरएस करता है, सहायक सचिव करता है। कितने में करता है? 300 रुपये रोज में करता है। आगे देखते हैं एसवीएम ऐप्स, तमाम तरह की ऐप्स। दोस्तों सरकार क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पेपरलेस ऑफिस को पेपरलेस करना चाहती है, कि जिसमें पेपर की कम से कम ज़रूरत रहे, वो पूरा कार्य डिजिटलाइज तरीके से हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, ऑनलाइन हो। तो उसमें ऐप्स में डेटा फीड किया जाता है। तो ये तमाम तरह के डेटा फीडिंग का कार्य कौन करता है? सहायक सचिव करता है। कितने में करता है? 300 रुपये रोज में करता है। आगे देखते हैं जन्म मृत्यु पोर्टल। तो इसमें पंचायत क्षेत्र में किसी न किसी का जन्म और मृत्यु होती ही रहती है, तो ये पूरा ऑनलाइन प्रमाण पत्र निकालना, रजिस्टर में दर्ज करना, ये सब कार्य कौन करता है? सहायक सचिव करता है, जीआरएस करता है। पंचायत दर्पण पोर्टल रहता है, इसके पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? सहायक सचिव की होती है, जीआरएस की होती है। कितने में? 300 रुपये रोज में। प्रिया सॉफ्टवेयर पोर्टल है, इसका जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन काम करेगा तो कौन करेगा? जीआरएस करेगा। आनंद उत्सव पोर्टल है, इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्री का कार्य करेगा तो कौन करेगा? जीआरएस करेगा। मिशन अंत्योदय ऐप से, तो इसमें पंचायत के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं
जितने भी विभाग रहते हैं, जिसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए राजस्व विभाग है, तो गांव में कितनी कृषि भूमि है, कितने किसान हैं, कितने किसान स्प्रिंकलर से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, उसके बाद में कितनी सिंचित भूमि है, कितनी असिंचित भूमि है। जैसे आंगनबाड़ी है, तो 0 से 3 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे कितने कितने हैं, कितनी माताएं गर्भवती हैं, कितने बच्चे कुपोषित हैं। ये तमाम तरह का डेटा कलेक्शन और फिर उसके बाद में मिशन अंत्योदय ऐप में उसको फीड करना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन वेरीफाई कराना, जमा करना, ये काम कौन करता है? जीआरएस करता है। कितने में करता है? 300 रुपये रोज में करता है मात्र। आगे देखते हैं बीएलओ रजिस्टर एप्स। कभी कभी बड़ी पंचायत में वोटर्स अधिक होते हैं, तो एक अकेला बीएलओ उनके काम को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो वहाँ पे 12 नंबर का पाना लगाया जाता है। तो वो 12 नंबर का पाना कौन होता है? जीआरएस होता है। जीपीडीपी पोर्टल होता है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती है कि आगामी 5 साल में क्या कार्य किया जाना है, उनको धरातल पर किस तरह से लाना है। तो ये पूरा लेखा जोखा ऑफलाइन कौन तैयार करता है, किसकी मदद से तैयार किया जाता है? जीआरएस, सहायक सचिव, रोजगार सहायक। फिर उसको फीड कौन करता है? रोजगार सहायक करता है। कितने में? 300 रुपये रोज में। सिक्योर सॉफ्टवेयर होता है, इसमें टीएसएस का कार्य देखा जाता है। तो टीएसएस का पूरा कार्य कौन करता है? जीआरएस करता है। कितने में करता है? वही 300 रुपये रोज में। आगे देखते हैं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान की पोर्टल की पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन जो एंट्री है, जो फील्ड वर्क है, वो किसके द्वारा किया जाता है? सहायक सचिव, रोजगार सहायक, जीआरएस के द्वारा। कन्या विवाह योजना जो होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में समय समय पर होती रहती है, तो इसमें किसकी ड्यूटी लगाई जाती है? इसके सफल संचालन के लिए जीआरएस की लगाई जाती है। कितने में? 300 रुपये रोज में। आगे देखते हैं संबल योजना। संबल योजना आप अच्छे से जानते होंगे। इसमें यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में रहती है, दुर्घटना से यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख का लाभ दिया जाता है। बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का लाभ दिया जाता है। यदि बीपीएल धारी परिवार है, संबल है, उसके पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं तो 15-16 हज़ार की मदद दी जाती है। तो ये पूरा संबल योजना का चिन्हांकन करना, फीडिंग करना, कार्य करना, पूरा ये किसने किया? जीआरएस ने किया। कितने में किया? मात्र 300 रुपये रोज में किया। किसान ऋण माफ़ी योजना, जितने भी तमाम तरह के कृषि भूमि से संबंधित जो सर्वे होते हैं, पटवारी के साथ सहयोग कौन करता है? जीआरएस करता है, सहायक सचिव करता है। और इसके जो ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं, किसके सर पर मढ़े जाते हैं? रोजगार सहायक के। रोजगार सहायक करता है। स्वास्थ्य विभाग का कार्य देखते हैं, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य था, तो ये किसको सौंपा गया? किसके कंधों पर इसका वजन डाला गया? जीआरएस के, कि जितने भी पात्र हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। और इसके लिए दिन रात एक किसने करे? जीआरएस ने करे। फील्ड पर पसीना बहाया किसने? जीआरएस ने बहाया। कितने में? 300 रुपये रोज में। उज्ज्वला योजना का जन जन तक लाभ पहुंचाना। जिस जो पात्र परिवार है, जिसमें गैस टंकी का कनेक्शन दिया जाता है, तो ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। तो इसका सफल संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर किसके कंधों पर डाला जाता है? जीआरएस के, सहायक सचिव के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य संबंधित किसानों का डेटा ऑनलाइन ऑफलाइन कलेक्ट करना, पटवारी का सहयोग करना, राजस्व विभाग का सहयोग करना, ये कार्य किसके कंधों पे डाला जाता है? जीआरएस के कंधों पे डाला जाता है। पीएम सम्मान किसान योगी योजना, इसके सभी ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड का कार्य में सहयोग करना किसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है? जीआरएस की, सहायक सचिव की। नया सवेरा योजना फील्ड वर्क ऑनलाइन ऑफलाइन सत्यापन करना को किसकी जवाबदारी बना दी गई है? इसकी जीआरएस की, सहायक सचिव की। कितने में? 300 रुपये रोज में। एम राशन मित्र पोर्टल पर कार्य करना, इसकी जो ऐप आती है उस पर वर्क करना, किसका किसके ऊपर डाला गया है ये काम? सहायक सचिव, रोजगार सहायक के। कितने में? 300 रुपये रोज में। आगे देखते हैं यूआईडी कार्ड के लिए कार्य करना, इसका पूरा डेटा कलेक्ट करना, देखना, उसको समग्र से लिंक करना, किसको सौंपा गया है? जीआरएस को। ईएलओ सर्वे होता है, ये जब भी होता है कौन करता है? सहायक सचिव करता है। कितने में करता है? 300 रुपये रोज में करता है। आगे देखते हैं स्कूल में मध्याह्न भोजन के वितरण व नागरिकों को खाद्यान्न वितरण में सहयोग करना, उसका डेटा एंट्री का कार्य करना, उसको उसका आंकड़ा तैयार करना, ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा जुटाना कौन करता है? जीआरएस करता है। आयुष्मान कार्ड कौन बनाता है? जीआरएस बनाता है।
ठीक है, कितने में? वही 300 रुपये रोज़ में। कोविड-19 कोरोना वायरस जब आया था तो इसमें सहायक सचिव भाइयों की ड्यूटी लगाई गई थी, तमाम तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उसके बाद में जो टीकाकरण हुआ था, जो वैक्सीन लगाई गई थी, उसमें ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें डेटा फीड किया गया था निःशुल्क। वही 300 रुपये रोज में जीआरएस भाई के द्वारा इस कार्य का संचालन किया गया था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो भी कार्य रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड का कार्य करना, उसमें सहयोग करना, इसमें पूरी पंचवर्षीय योजनाएं, पूरे डेटा आंकड़े, पूरा मेजरमेंट कार्य का हर चीज़ ये ग्राम स्वराज पोर्टल पर चढ़ती है। कौन करता है? ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक करता है, सहायक सचिव करता है। करारोपण का कार्य जो किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड का कार्य, जल कर है, प्रकाश कर है, स्वच्छता कर है, तमाम तरह के जो कर रहते हैं इनको ऑफलाइन फील्ड पर जुटाने, फिर उसके बाद में इसकी डेटा एंट्री का कार्य किसे सौंपा गया है, ये कार्यभार किसके ऊपर डाला गया है? जीआरएस के ऊपर, सहायक सचिव के ऊपर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का प्रशिक्षित व्यक्ति, कंप्यूटर का डिग्रीधारी व्यक्ति, सबसे शिक्षित व्यक्ति वही है, और 300 रुपये रोज में वही करता है और कोई करता नहीं है। आगे देखते हैं एम पेंशन में। तो पेंशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, किसकी जवाबदारी बना दी गई है? जीआरएस की, सहायक सचिव की। निर्वाचन के कार्य में पूरा सहयोग करना, उसमें ड्यूटी लगती है। कभी बस का प्रभारी बना दिया जाता है, तो कभी मतदान केंद्र पोलिंग बूथ का प्रभारी बना दिया जाता है। तो ये कार्य किसको सौंपा गया है? जीआरएस भाई को, सहायक सचिव को। आगे देखते हैं अन्य योजना के कार्यों में सहयोग करना, जैसे पटवारी का सहयोग करना, बिजली विभाग में, कृषि में, शिक्षा में, महिला बाल विकास के कार्यों में, अन्य विभाग के कार्यों में, पेंडिंग कार्यों में, सभी कार्यों में सहयोग करना कौन करता है? जीआरएस भाई करता है, सहायक सचिव भाई करता है। तो इसमें देखते हैं हम 5-10 वर्ष के सेवा काल में राज्य केंद्र सरकार के समस्त नेता अभिनेता कर्मचारियों का कई वेतन, इसमें बताया गया है कि जो अन्य विभाग है उनके सभी कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की गई है, उनकी वेतन बढ़ोतरी की गई है। और जीआरएस के साथियों पिछले 7-8 साल में 1 रुपया भी वेतन वृद्धि नहीं की गई है। शासन केवल 300 रुपये रोज, मतलब 9,000 रुपये महीने देती है एक जीआरएस को, और वो उसमें ही ये पूरे कार्य करता है। आगे देखते हैं, जैसा इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें जो शॉर्ट वो दिया गया है कि अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाकर केंद्र राज्य सरकार की सभी योजनाओं का ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, जियोटेक करना, लेआउट करना, पेंडिंग कार्य, ये सभी किससे कराया जाता है? जीआरएस से कराया जाता है। दिन रात इसका कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, कंटिन्यू कभी भी इसमें टारगेट दिया जाता है कि इतने समय में इसको कंप्लीट करना है, ये इसकी डेडलाइन है, इतनी डेट तक इसको आपको पूरा करना है। नहीं, हाँ दोस्तों, इसमें यह है कि ये 300 रुपये रोज में जीआरएस सहायक सचिव ये कार्य तो करता है, उसमें भी कटौती हो जाती है यदि तय दिनांक, जो डेडलाइन है, जो समय अवधि दी गई है, यदि उस समय अवधि में सहायक सचिव इस कार्य को पूरा नहीं कर पाता, रोजगार सहायक भाई इस कार्य को पूरा नहीं कर पाता, तो उसको जो सैलरी दी जा रही है, उस जो मानदेय दिया जा रहा है, उसकी बाकायदा कटौती की जाती है। कभी 1,000 रुपये काट लिए जाते हैं, कभी 2,000 रुपये काट लिए जाते हैं, तो उसमें भी कटौती की जाती है। तो काट कर कभी कभी जो है सहायक सचिव जीआरएस भाई को बेचारे को 5-6 हज़ार रुपये या 7,000 रुपये बड़ी मुश्किल से वेतन मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये वेतन हर महीने नहीं मिलता है, इसमें भी जो है कि कभी 2 महीने ब्रेक लग जाता है, कभी 3 महीने ब्रेक लग जाता है, और कभी त्यौहार रहता है तो फिर बहुत रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे अभी वर्तमान में होली का त्यौहार मनाया गया, तो इसमें लगभग 2 महीनों का या 3 महीनों का ड्यू चल रहा था, और ये अभी फिर उसके बाद में 1 महीने का वेतन दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एक मानवीय संवेदना का विषय है या नहीं है? ये एक एथिक्स है या नहीं है? क्या ये कर्मचारियों का उद्धार है? क्या ये कर्मचारियों का शोषण नहीं है? क्या इनकी दुर्दशा पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? और बिल्कुल हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के, हमारे जो एक भारतीय होने के नाते हमें
हर उसमें अच्छे से अच्छे अपनी फील्ड पर कार्य करना चाहिए। कर्मचारी होने के नाते अपना 100% देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भूखे भजन भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ऊँट के मुंह में जीरा। एक तो इतने सारे कार्य रहते हैं और उसमें मात्र 300 रुपये दिए जाते हैं और उसमें भी कटौती कर ली जाती है। तो व्यक्ति, एक सहायक सचिव भाई, उसके माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, इनका इस महंगाई के दौर में उसमें खर्चा चलाएगा। उसमें भी कट पिट कर उसे कितने मिलते हैं, 200 रुपये रोज़। तो उसमें वो उसका खर्चा चलाएगा, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करेगा, घर का राशन पानी लाएगा, बच्चे बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज करवाएगा, कि जनपद से घर आएगा, घर से जनपद जाएगा, कि पंचायत में 3-3 4-4 गांव होते हैं, उन हर गांवों में जियो टैग करने जाएगा। तो क्या विसंगति है दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है। और इसमें भी मैं देख रहा हूँ, जैसे एक जीआरएस भाई के हक की आवाज़, एक जो जायज़ मांग है कि सम्मानजनक वेतन किया जाए, जब उससे इतना काम लिया जा रहा है तो कम से कम, जैसे नियमितीकरण का सपना तो बेचारा वो 10-15 साल से देख रहा है, लेकिन यदि नियमितीकरण संभव नहीं है तो कम से कम एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे उसे कार्य करने में मज़ा आए। उसे लगे कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मजदूरी कर रहा हूँ, जो परिश्रम कर रहा हूँ, इसका मुझे समुचित दाम मिल रहा है। और यदि वो मन से दुखी है तो क्या वो उसके कार्य में 100% दे पाएगा। लेकिन जीआरएस की स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं जीआरएस हित में जैसे इस आवाज़ को बुलंद करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो कई इतने समझदार जीआरएस हैं कि वो इसका विरोध करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये हमारे हक की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। और आए दिन मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी हो गई है, कितनी नेगेटिव हो गई है। तो दोस्तों, यदि आप सहायक सचिव जीआरएस भाई हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जायज़ मांग, मानवीय जो संवेदना है, वो उभर कर सामने लाई जाए और हमारे जो माननीय शासन प्रशासन है इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और कम से कम एक मान्य दे रखें हमारा, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप एक आम आदमी हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ, ये गलत हो रहा है और सम्मानजनक मानदेय जीआरएस सहायक सचिव भाई को मिलना चाहिए, तो भी आप प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरा एक ये छोटा सा प्रयास आपको बेहद पसंद आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जीआरएस भाई की इस मानवीय संवेदना को आम जनमानस के सामने लाने में एक मेरा सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।